आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। भारत में 24 घंटों में आए 85,362 नए कोरोना मरीज, कुल मामले 59 लाख हो गए हैं पार। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 85,362 नए मामले भारत में सामने आए हैं। इसके बाद अब कुल संक्रमितों की संख्या यहां पर 59 लाख पार भारत में हो गई है, जिनमें से 48 लाख से अधिक लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। वही आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 के एक दिन में यहाँ पर 85,362 नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमणों का मामला यहाँ पर 59,03,339 हो गया है। वही पिछले 24 घंटों में 1,089 लोगों की यहाँ पर मौत भी हुई है। वही अब इन मौतों के बाद में सीएम मौतों की संख्या यहाँ पर 53,369 हो गई है। वह आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक 48,49,558 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वही देश में कुल संक्रमण से मुक्त होने वालों की दर 82.4% हो गई है। वही ICMR के अनुसार देश में 25 सितंबर तक कुल 7,02,69,975 नमूनों की जांच की गई है, जिनमें 13,41,535 नमूनों की जांच यहां पर शुक्रवार को की गई थी। वही देश में रिकवरी रेट सबसे ज़्यादा और मृत्यु दर सबसे यहां पर कम है, ऐसा स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने शुक्रवार को कहा है कि 50 लाख से अधिक लोगों के कोरोना वायरस संक्रमण होने के बीच देश में स्वास्थ्य सेवाओं के चलते मृत्यु दर न्यूनतम और स्वस्थ होने की दर अधिकतम बनाए रखने में काफ़ी दक्षता यहाँ पर दिखाई दी है। उन्होंने कहा है कि देश में कोविड-19 मरीजों के ठीक होने की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। देश में मृत्यु दर में यहाँ पर कमी और सभी राज्यों द्वारा अपनाई जा रही निषेध रणनीति को कामयाब साबित किया है। हर्षवर्धन ने कहा है कि हमने अपनी परीक्षण क्षमता को सफलतापूर्वक बढ़ाया है। आज यह हमारे देश भर में फैली 1800 से ज़्यादा अधिक प्रयोगशालाओं के साथ साथ लगभग 15 लाख उच्च स्तर तक यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मतलब एक दिन में 15 लाख तक यहाँ पर कोरोना टेस्ट भारत में एक दिन में हो सकते हैं। वही देश में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना की सबसे बुरी मार झेल रहा है महाराष्ट्र राज्य। वही महाराष्ट्र में कोविड-19 के एक दिन में यहाँ पर 17,754 नए मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं पिछले 24 घंटों में। वही राज्य में संक्रमितों की संख्या 13 लाख पार हो चुकी है। वही एक दिन में यहाँ पर 416 लोगों की मौत महाराष्ट्र में कोरोना के कारण हुई भी है। वही 34,761 यहाँ पर अभी तक मृतकों की संख्या महाराष्ट्र राज्य में हो चुकी है। शुक्रवार को यहाँ पर 19,592 मरीजों का ठीक होने के बाद अस्पतालों से उन्हें छुट्टी दे दी गई है। अब यहाँ पर ठीक हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 9,92,806 हो गई है। राज्य में वर्तमान में 2,72,775 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वही राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 3,827 नए मामले सामने आए, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 2,64,000 हो गई है। मिठाई की दुकानों के लिए सरकार ने जारी किए नए नियम 1 अक्टूबर से पूरे देश में होंगे लागू। स्थानीय दुकान यानी अगर आपके आसपास में कोई हलवाई की दुकान है, वहां पर मिलने वाले खाने पीने के सामान की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए सरकार ने एक नया नियम लागू करने का फैसला यहां पर किया है। 1 अक्टूबर 2020 के बाद से स्थानीय मिठाई की दुकानों को भी परतों एवं डिब्बों में बिक्री के लिए रखे गए मिठाइयों के लिए निर्माण की तारीख तथा उपयोग की उपयुक्त अवधि जैसी जानकारी यहां पर प्रदर्शित करनी होगी। मौजूदा समय में इन वितरणों को पहले से बंद डिब्बाबंदों में मिठाई के डिब्बों पर उल्लेख करना अनिवार्य होगा। वही भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने नए नियम यहां पर जारी किए हैं। वही बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा और कारोबारियों को यहाँ पर बतानी होगी कितने समय तक इसका इस्तेमाल ठीक रहेगा। उसकी समय सीमा की जानकारी उपभोक्ताओं को यहाँ पर देनी होगी। ये खाद्य नियामक ने इसे अनिवार्य किया है। वहीं FSSAI ने यहाँ पर सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को खाद्य सुरक्षा आयुक्ता को लिखे पत्र में कहा है कि सार्वजनिक हित में और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह तय किया गया है कि खुली मिठाइयों के मामले में बिक्री के लिए आउटलेट पर मिठाई रखने वाली ट्रे के साथ 1 अक्टूबर 2020 अनिवार्य रूप में उत्पाद की बेस्ट बिफोर डेट प्रदर्शित यहाँ पर करनी होगी। वही FSSAI ने यहाँ पर आम लोगों के स्वास्थ्य को खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया है। उपभोक्ताओं को बासी और खाने की अवधि समाप्त होने के बाद में मिठाइयों की बिक्री की सूचना मिलने पर इस बात में एक संबंध में एक निर्देश यहाँ पर जारी किया गया है। योगी सरकार का ऐलान, पत्रकारों को मिलेगा 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सूचना भवन का उद्घाटन उन्होंने किया। इस दौरान पर उन्होंने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देने की यहाँ पर घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को नया कार्यालय मिलने पर यहाँ पर बधाई उन्होंने दी है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस से मौत होने वाली मान्यता प्राप्त
पत्रकारों के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता यहाँ पर मदद दी जाएगी। साथ ही मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देने की यहाँ पर घोषणा उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि शासन का काम योजना बनाना है, प्रशासन योजना तक पहुंचाता है, जिसके बाद मीडिया सेतु यानी पुल के रूप में काम करता है। मीडिया सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करता है। प्रदेश की सूचना और जनसंपर्क विभाग का काम सरकार का काम कराने में यहाँ पर काम को सामने लाना है, जिसके बाद मीडिया का भी काम जनता के बीच में लाने का है। उन्होंने कहा है कि लखनऊ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर भवन बनाया गया। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुगलसराय रेलवे स्टेशन के बाद अब सूचना विभाग का नया परिसर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर हो गया है। इससे पहले गुरुवार को योगी सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश को बड़ा तोहफा यहाँ पर दिया था। सरकार ने बदला नेशनल पेंशन सिस्टम का नियम, करोड़ों लोगों को होगा इसका फायदा। केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम में बदलाव किया है। इस नए बदलाव के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के जो पुराने सब्सक्राइबर है उसे तय समय से पहले निकल चुके हैं वही इससे फिर से वो जुड़ सकते हैं। वही पीएफआरडीए ने इजाज़त दे दी है। वही मौजूदा नियमों के मुताबिक सब्सक्राइबर चाहे तो 60 साल की उम्र पूरी होने से पहले इससे वो निकल सकते हैं। वही एनपीएस में निवेश मैच्योर होने पर निवेशकों को 80% राशि रेगुलेशन पेंशन में बदल जाती है, जबकि बाकी 20% राशि एक मुश्त निकाली जा सकती है। अब जिन लोगों ने 20% रकम निकाल ली है वो अगर दोबारा एनपीएस से जुड़ना चाहते हैं तो वह रकम जमा उनको करानी होगी। इसके अलावा रेगुलर पेंशन को लेकर विड्रॉल पेंशन प्रोसेस का पूरा प्रोसेस वो कर सकते हैं। इसके बाद भी वे नए नियम एनपीएस में वो अकाउंट खोल सकते हैं। दिल्ली के लोगों को 24 घंटा मिलेगा शुद्ध पीने का पानी, सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। दिल्ली सरकार ने राजधानी के लोगों को 24 घंटा साफ पीने का पानी देने का ऐलान यहाँ पर सरकार ने किया है। सरकार ने कहा है कि दिल्ली के लोगों को घरों में बिना टंकी और पंप लगाए साफ पानी यहाँ पर उनके घर पे आएगा। 24 घंटा साफ पीने का पानी सप्लाई करने के लिए सरकार एक कंसल्टेंट नियुक्ति कर रही है। ये कंसल्टेंट पानी के बेहतर प्रबंधन और आधुनिक तकनीकी के बारे में बताएगा। वही दिल्ली में रोज प्रति व्यक्ति 176 लीटर पानी का उत्पादन यहाँ पर होता है, लेकिन पानी काफ़ी बर्बाद हो जाता है। पानी के बेहतर प्रबंधन से लोगों को 24 घंटे साफ पानी दिया जा सकेगा। वही दिल्ली सरकार में पानी की उपलब्धता और बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे राज्यों सरकारों से भी यहाँ पर इनकी बात चल रही है। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि दुनिया में कई देशों की राजधानियाँ पूरी तरह ही दिल्ली में भी यहाँ पर नल से 24 घंटा साफ सुथरा पानी यहाँ पर अब दिल्ली में मिल पाएगा। वही दिल्ली के लोगों के घर में टंकी लगाकर पानी स्टोर करने और पंप लगाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली सरकार पानी की बेहतर सप्लाई के लिए एक कंसल्टेंट नियुक्त कर रही है। वही जो पानी अब एक एक बूंद को बर्बाद होने से बचाने के तरीकों को और घरों पर पानी पहुंचाने की आधुनिक तकनीकी के बारे में वो बताएंगे। वही कंसल्टेंट की नियुक्ति मार्च अप्रैल में ही कराई जानी है, लेकिन कोरोना महामारी आ जाने से इसमें थोड़ी देरी यहाँ पर हो गई थी। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि आप दुनिया की किसी भी राजधानी में जाइए, टोक्यो जाइए या लंदन जाइए, पेरिस जाइए, वाशिंगटन जाइए, वहाँ पर आपको 24 घंटा साफ पानी पीने का मिलेगा। लेकिन दिल्ली में पानी का प्रेशर लो क्यों रहता है, इसको समझने की ज़रूरत है। हम सभी समस्याओं को चिन्हित कर उन्हें खत्म करेंगे। दिल्ली में 24 घंटा पीने का पानी सप्लाई को सुनिश्चित हम करेंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमतों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, अब नहीं वसूल सकेंगे ज़्यादा दाम। मुनाफाखोरी और कालाबाजारी करने वालों को झटका देते हुए केंद्र सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर की प्रोसेसिंग पर यहाँ पर कैप लगा दिया है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्रोसेसिंग अथॉरिटी ने ये कैपिंग लगाई है। कोरोना वायरस महामारी के बीच मरीजों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय यानी एनपीपीए के यहाँ पर इनको निर्देश दिया है कि वो मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर को रेगुलेट करने के लिए तत्काल रूप से जरूरी कदम यहाँ पर उठाए। वहीं शनिवार को जारी इस प्रेस रिलीज में कहा गया कि कोविड-19 की मौजूदा स्थिति के बीच देश में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक दूसरे राज्यों पर यहाँ पर मेडिकल ऑक्सीजन पर वो निर्भर है। हरियाणा, राजस्थान समेत देश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी किया है। अलर्ट भारतीय मौसम विभाग ने शनिवार को चेतावनी जारी करते हुए बताया कि देश के कुछ स्थानों में आज भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने शनिवार सुबह से ही भारी बारिश की आशंका जताते हुए तेलंगाना में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग के मुताबिक आज संभावित रूप से हरियाणा, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इन स्थानों के अलावा बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा और तटीय राज्यों
में यनम और तेलंगाना और तटीय कर्नाटक जैसे राज्यों में विभाग द्वारा भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने सभी उपयुक्त राज्यों को यहाँ पर अलर्ट रहने के लिए कहा है। वहीं मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि इस साल अगस्त में अनुमान से ज़्यादा और सितंबर से काफ़ी कम बारिश हुई है। हालांकि इस बार मानसून लंबा चला और काफ़ी उम्मीद भी है अब भी महीने के अंत तक ये वापस लौट जाएगा। वहीं दक्षिणी पश्चिमी मानसून लगभग 2 हफ्तों की देरी से 28 सितंबर के आसपास उत्तरी पश्चिमी भारत के भागों में वापस लौट सकता है। वहीं मौसम विभाग के मौसमी मंडल ने संकेत दिया है कि महाराष्ट्र में इसका निकासी सामान्य दिनों के बाद कुछ विलंबित यहाँ पर हो सकता है। अधिकारी के मुताबिक आमतौर पर मानसून गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर और पूर्वी यूपी और पश्चिम मध्य प्रदेश कुछ हिस्सों से 1 अक्टूबर तक वापस चला जाता है। लेकिन इस बार यही होगा क्योंकि हालांकि पुणे और मुंबई में अक्टूबर के दूसरे सप्ताह के अंत तक मानसून के वापस लौटने के संकेत यहां पर मिल रहे हैं। वहीं मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा और विदर्भ में बारिश की गतिविधियां 27 सितंबर के बाद काफी कम होने की संभावना है। असम सरकार का चाय उद्योगों के लिए 200 करोड़ रुपए का पैकेज सरकार ने की है घोषणा। असम सरकार ने शुक्रवार को राज्य के चाय उद्योगों के लिए 200 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, जिसमें इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कर से आयकर में 3 साल की छूट भी शामिल है। वहीं वित्त मंत्री ने यहाँ पर कहा है कि राज्य के चाय उद्योगों को पिछले कुछ सालों से मुश्किल का दौर से ये चाय उद्योग गुजर रहे थे और लॉकडाउन के कारण चाय बागान भी यहाँ पर बंद हो रहे हैं। इन्हें एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि राज्य में चाय उद्योगों को संकट से बाहर निकालने की ज़रूरत है और हम 4 प्रोत्साहन यहाँ पर दे रहे हैं जो सुनिश्चित करेंगे कि वो आर्थिक रूप से व्यवहारिक बने रहे। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने 20 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के साथ साथ कार्यशील पूंजी पर 3% ब्याज सहायता देने और कृषि आय पर 3 साल के लिए अवकाश देने का यहाँ पर फैसला किया है।